आप साहब मोहसिन नकवी साहब के पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस रजिस्टर्ड करके जा सकते हैं? देखें, फैसले तो वो कर सकते हैं, आने वाला उसको चलाता है या नहीं चलाता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अच्छे फैसले हैं, लोग उनको आगे भी चलाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बदल देते हैं। जैसे नजम सेठी साहब आए, उन्होंने मिकी आर्थर को कोच लगाया, उनसे पहले कोई और कोच थे। मिकी आर्थर साहब को जब कोच लगाया तो ज़का अशरफ साहब आ गए, ज़का अशरफ साहब ने उनको हटा दिया। मोहम्मद हफीज़ साहब आ गए, वो ज़का अशरफ साहब गए, मोहम्मद हफीज़ साहब भी उनके साथ ही चले गए। ठीक है, अब पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ कोई और है। अब कौन जानता है कि आइंदा चंद माह में अगर कोई तब्दीली होती है तो ये कोचिंग स्टाफ रहता है या नहीं रहता है। सो फैसले तो वो कर सकते हैं, लेकिन कोई उनको आने वाला उसको ऑनर करता है या नहीं करता है। ये जो म्यूज़िकल चेयर है, ये ख़त्म होने वाली बात है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से देखें, जो भी इस वक्त उन्होंने जो भी जब से आए हैं जो किया है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जो वहाँ पर बैठे बरसों से लोग हैं, वो कैसे आप, मतलब यही चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इनके दौर में वक़ार यूनुस साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से अलहदा किया गया। इन्हीं के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो एडवाइजरी रोल में आए, और इन्हीं के दौर में वो मेंटोर बन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जो चैंपियंस कप है उसके। इन्हीं के दौर में एक से ज़्यादा मरतबा अगर किसी शख्स को उन्होंने रखा है और फिर उनकी खिदमात उन्होंने वक्त मुकर्ररा से पहले ख़त्म कर दी या उनको कंटिन्यू नहीं किया, तो उसका आप जवाब तो दें कि जनाब आपने पाकिस्तान के एक कप्तान को, साबिक पाकिस्तान के एक अजीम खिलाड़ी की खिदमात आपने हासिल की, आपने ख़त्म कर दी, किसी को कुछ पता नहीं है और आपने दोबारा हासिल करनी, हमें वजह बता दें क्या है। यही निज़ाम सकलैन मुश्ताक के साथ भी है, यही चीज़ मिसबाह उल हक के ऊपर भी आयद होती है, क्योंकि इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ मिसबाह उल हक पाकिस्तान के क्रिकेट में आए, मिसबाह उल हक पाकिस्तान के क्रिकेट से गए और दोबारा आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से आप करते हैं? क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है? वो चैंपियंस कप की फोटो में जारी कर दी, मतलब पता नहीं क्या इससे हमने साबित करना है। दुनिया तो परेशान हो रही है हाफिज साहब। दुनिया भर से केविन की बात की है, अभी आज हम देखें तो माइकल वॉन ने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, तमाम लोग परेशान हैं। चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बुनियादी तौर पर ना जो लोग क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, उनके दिल पे तकलीफ हो रही है। जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त देखा है क्रिकेट के अंदर, कि पाकिस्तान को एक मुश्किल हरीफ जाना है, वो क्यों वो तकलीफ हो रही है। देखें, मुसाबकत की फ़िज़ा आपकी क्रिकेट की वैल्यू, अहमियत क्यों है? इसलिए कि आप लोगों को टक्कर देते हैं। बिल्कुल। आप आसान हरीफ नहीं हैं। लोग पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ ना, जो माजी के कामयाब क्रिकेटर्स हैं, वो पूरे का पूरा एक माहौल बनाते हैं मैच का। लोग उनको देखने के लिए आते हैं। मतलब क्यों लोग आज भी ग्रेट अब्दुल कादिर मरहूम को याद करते हैं? क्यों लोग वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान को याद करते हैं? क्यों शुएब अख्तर आज भी दुनिया क्रिकेट की तारीख के तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं। क्यों उनको लोग याद करते हैं? भाईजान, उन्होंने लोगों को अपने साथ इंगेज किया है। लोग आज भी उनको खेलते हुए, उनके जो पुराने मैचेस देखते हैं तो लोग लुत्फानंदोज होते हैं। क्यों लोग सईद अनवर को याद करते हैं? क्यों जावेद मियादाद को, इंजमामुल हक को, मोहम्मद यूसुफ को, उनके खेल की वजह से ज़हीर अब्बास को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने मुश्किल हरीफ जो थे, बड़े बड़े बॉलर्स दुनिया के, मुश्किल मैचेस में अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। इस वजह से लोग याद करते हैं। और लोगों को फिर ये जो आपका कंपटीशन है ये कम होता है, डिक्लाइन आता है, तो लोगों को तकलीफ होती है। क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ी टीम जिसका माजी बहुत शानदार है, जब उसका मुकाबले की और मुसाबकत की फिजा में कमी आएगी तो लोगों को तकलीफ होगी। क्योंकि लोग 8 घंटे अगर वनडे मैच, पूरे दिन का टेस्ट मैच का एक दिन का खेल, या 4 घंटे के T20 मैच को जब देखने के लिए बैठते हैं, वो इसलिए नहीं बैठते हैं कि एक तरफा मैच हो जाएगा। वो ये चाहते हैं कि 40 ओवर अगर T20 मैच है तो 40 ओवर आपको इतना जानदार मुकाबला देखने को मिले कि आखिरी गेंद तक पता ना चले कि कौन फतेहयाब होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। यही वनडे क्रिकेट में है और यही टेस्ट मैच क्रिकेट में है कि आखिरी दिन तक आपको, आखिरी सेशन तक लोग लड़ते हुए नजर आए फतह के लिए। फैसला होना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, यार कौन जीतेगा। ये वो चीज़ें हैं जिसकी पाकिस्तान के क्रिकेट में आज शिद्दत के साथ कमी महसूस की जा रही है। और ये सारे का सारा जो खराबी है, ये एक दिन में नहीं आई, ये बरसों से कमाई हुई मेहनत, बरसों से हमने मेहनत की है इसके लिए, इस तबाही के लिए, इस बिल्डिंग को, इस इमारत को जो कि कामयाब थी और लोग इस पर खड़े होकर दुनिया का जायज़ा लेते थे, नज़ारा करते थे। इस इमारत को हमने बड़ी मेहनत से गिराया, मुसलसल
ख़राब फैसलों से गिराया है, मुसलसल मेरिट का कत्लेआम करके गिराया है, मुसलसल पसंद नापसंद के ऊपर फैसले करके इस इमारत को हमने ज़मीन बोस किया है। और अभी भी उसके मलबे पर बदकिस्मती की बात यह है कि उस इमारत के मलबे पर खड़े होकर भी हम ये एहसास नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये जो 5 मेंटोर्स बने हैं ना, यही पूछ लेते कि हमारा काम क्या है, हम क्या करेंगे। आप हमें इतनी भारी मुआवजों के ऊपर ले रहे हैं, इनके मुआवजे सुनेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप पूछें कि भाईजान आप मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मैंने क्या करना है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। और वो कहें जी आपने मेंटोर बनना है, इतने दिन आपने साल में, कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, हम एक शो करते हैं 40, 45, 50 मिनट का, 40 लोग साथ में इंगेज होते हैं, ये करना है, वो करना है, उसको फ़ोन मिलाना है, उसको करना है, ये बात होगी, ये बात होगी, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये खबर चल रही है, वो चल रही है, एक सिस्टम है ना, उसको लगा लिया, उसको लगा लिया। लोगों के लगाने से कहाँ पे, क्या लोगों की पहले तादाद कम है? 5 आपने मेंटोर्स लगा लिए हैं, ठीक है, जिसने कहा है, जिसने माना है, वो एक अलग उसका निज़ाम है। अभी लास्ट ईयर की बात है, आप कहते थे कि ये चेहरे याद कर लें, आप क्यों कहते थे? इस वजह से कहता था, ये सारे जो लोग हैं इन्होंने क्रिकेट खेलने के दौर में पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। इस वजह से वो कहने की वजह ये थी, लोगों को उसके ऊपर बुरा भी लगता है, लोग उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर ये नहीं समझते कि ठीक हो रहा है, लेकिन उसके कहने की वजह ये थी कि जो फैसले हो रहे हैं, जो लोग वो फैसले कर रहे हैं, अगर 6 माह के बाद मुख्तसर जो आपकी मुद्दत में होता है, एक होते हैं आपके तवीलुल मुद्दती फ़ैसले, एक होते हैं आपके मुख्तसर मुद्दत में जो फ़ैसले हैं, अगर उसमें वो आपको उनका असर नहीं आता तो इसका मतलब है कि गलत किया ना। तो अगर आप 15-20 साल क्रिकेट खेल के 1, 2, 3, 4 मरतबा इंतज़ामी ओहदों पर आकर भी आप गलत फ़ैसले करें, तो फिर उससे पहले आप कुछ और कह रहे हों, जब आपको पोजीशन मिले तो आप कुछ और कह रहे हों, तो इसका मतलब ये है ना कि फिर लोगों को याद रखना चाहिए कि यार दोबारा ना दीजिएगा इसको, किसी और को दें। अगर आपने तबाही करवानी है ना, तो आप तजर्बा किसी और के हाथों कर लें, हो सकता है कि वो बेहतर कर दे। अब जो सिलेक्शन कमेटी पहले बनी बगैर किसी सरबराह के, जो सिलेक्शन कमेटी अब बनी बगैर किसी सरबराह के, एक सिलेक्टर पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा था उस वक्त भी, एक जो सिलेक्टर था वो पाकिस्तान की टीम हारी है, वो पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेल रहा था, 2 खेल रहे थे। तो ये क्या निज़ाम है? जैसे उन्होंने असद शफीक मेरा ख्याल है सिलेक्शन कमेटी में भी थे और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे थे, इसी तरीके से आपने एक टीम का मेंटोर बनाया, एक कप्तान, एक खिलाड़ी को, और वो पाकिस्तान टीम के साथ भी है इस वक्त। तो ये क्या है? ये आप कैसे चलाना चाहते हैं ना इसको? इसकी कोई वजह तो होगी ना, कोई दलील कुछ आपके पास हो? मतलब आपने इसका एक दूसरा पहलू क्या है, कोई भी, हाँ, अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है ना, वकार यूनुस साहब भी किसी टीवी चैनल पर मसरूफ़ होते हैं इंटरनेशनल इवेंट पे, शुएब मलिक भी किसी टेलीविज़न चैनल पर मसरूफ़ होते हैं, मिसबाह हक भी किसी टेलीविज़न चैनल पर मसरूफ़ होते हैं, सकलैन मुश्ताक साहब भी किसी टेलीविज़न चैनल पर, सरफराज नहीं होते हैं और खेलने में मसरूफ़ होंगे, क्योंकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसमें नहीं है। तो ये 4 लोग तो आपने, क्योंकि अगली चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही होगी तो ये तो किसी टीवी के पास नहीं होंगे ना, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे तो आप यकीनी तौर पर उस तरीके से टीम की कारकर्दगी का जायज़ा नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खिलाफवर्जी हो जाएगी कवायदों से वाबित की। तो ठीक है, फिर 3-4 लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट का जायजा ले सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे रहे हैं वो कि वो, हाँ, मतलब वो अपना एक सिस्टम है जो शुरू से चलता आ रहा तो है। ये आपने कर लिया ना कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी अगली देख ली है कि उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होगा कि वही पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स हैं आज भी, जब मिसबाहुल हक कोच और चीफ सेलेक्टर थे और शायद उनकी बातों को ना माना गया हो, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अफसरान आज भी हैं। जब सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे पाकिस्तान के, हो सकता है उनकी भी बातों को ना माना गया हो। वकार यूनुस हमारे सामने बहुत बड़ी और ताज़ा वकार यूनुस, ठीक है। तो अब मुझे बताएं
कि जब आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच की पोजीशन पर हों और आपकी बात ना मानी जाए और वो लोग आपकी बात ना माने जिनके लिए सबसे पहला काम है कि वो आपकी बात माने, तो जब आप एक डोमेस्टिक टीम के मेंटोर बन जाएंगे, आपकी बात कौन मानेगा? नहीं मानेंगे। इन लोगों का हिसाब उसके साथ होना चाहिए और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले लोग होने चाहिए जिनको खेल से मोहब्बत हो, जिनको खेल का इल्म हो। ज़फ़र अल्ताफ़ साहब मरहूम बताते थे कि सुबह फजर के वक्त एच कारदार मरहूम का फ़ोन आता था, फजर के वक्त। कहते फजर के कुछ देर बाद फ़ोन आ जाता, तो कहते मैं फ़ोन उठाता था, बॉस। कहते तुम्हें कैसे पता है मेरा फ़ोन? कहते कि इस वक्त आपके अलावा कोई फ़ोन नहीं कर सकता। वो थे ना टेलीफोन। हाँ, तो उन्होंने कहा बॉस इस वक्त, उस वक्त CLI भी नहीं होती थी, तो पहले खाली फ़ोन थे, फिर तरक्की हुई, वो आए कि नंबर देख लिए कौन है, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने कहा फ़ोन आया, बॉस मरहूम ज़फ़र अल्ताफ़ साहब। कहते तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा फ़ोन होगा? कहते वहाँ इस वक्त आपके अलावा कोई फ़ोन नहीं कर सकता। वो उन लोगों की ज़रूरत है। अंडर 19 में, सही बात है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के उन्होंने कप्तान बनाना था किसी को। मरहूम एच कारदार साहब ने, चले मैं नाम भी बता ही देता हूँ क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अज़हर खान साहब जो हैं उनको पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान बनाना था। उनको बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो उनको बुला लिया गया कि अंडर 19 टीम का कप्तान बनाना। तो आपको हैरानी होगी कि उन्होंने एच कारदार मरहूम ने उनसे, अज़हर खान साहब से जिनको वो पाकिस्तान टीम का अंडर 19 का कप्तान बनाने जा रहे थे, उनसे उनकी क्रिकेट के बारे में कोई बात ही नहीं पूछी। पूछा क्या? हाँ भाई क्या पढ़ रहे हो, मज़ामीन कौन कौन से हैं, पाकिस्तान का बजट जो है वो कितना है, पाकिस्तान का फ़लाँ बजट के कहाँ पे खर्च होता है। जो वो पढ़ रहे थे ना, उनकी तालीम के हवाले से उन्होंने उससे सवालात किए, उन्होंने जवाबात दिए, क्रिकेट की कोई बात नहीं की, क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो उनको रिपोर्ट पहले मिल गई हुई थी कि ये इसने इतने रन किए हैं, इतने खेले हैं, ये सलाहियत में ऐसा है, सारे बता दिया हुआ था। हाँ। उन्होंने उनसे क्या पूछा? उनकी तालीम के बारे में, कि तालीमी मामले में आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। पाकिस्तान के जो वो अभी फिल वक्त कर रहे हैं, क्या उनका दिमाग उसके साथ जस्टिफाई कर रहा है? क्या वो इतने अहल भी हैं या नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी कोई तवज्जो है या नहीं है? तो आप देखें कि जब आपके फैसला करने वालों में ये, और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि जो जर्नलिस्ट को उसके पास कोई इंटरव्यू करने के लिए आ रहा होता था ना, तो वो साथ वाले क्रिकेटर को पहले बता देते कि इसने मेरे से सवाल क्या करना है, और वो पहला सवाल वही करता था। ये क्या है कि जब आप खेल के मैदान में रहते हैं, आपको ये पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और कोई अगर आपसे पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप करते हैं ना, तो इसका सबसे पहला जो आपको जवाब, जो जहन में रखना चाहिए, वो यही है कि आप से हर वो चीज़ पूछी जाएगी जो आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो आपको अपने आप को ज़हनी तौर पर इसलिए तैयार करना है, इस तरीके से तैयार करना है कि जब आप नेशनल, कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर जब आप मीडिया का सामना कर रहे हैं, तो आपसे हर वो चीज़ पूछी जाएगी जो आप नहीं बताना चाहेंगे। तो आपने अपने आप को इस अंदाज में तैयार करना है कि आपने जवाब क्या देना है, किस हर सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता।